हेलो गाइस, दिस इज राघव जियाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। जो हमारे डायरेक्टर हैं यार, उन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ों की आहुति दी। कोई किसी की पीठ टूटी, किसी का घुटना टूटा, किसी की गर्दन टूटी है। आई मीन, अगर आप ये क्वेश्चन सलमान से पूछें या शाहरुख से पूछें, इन लोगों से पूछें, तो उनके जो प्रेशर होता है वो तो अलग, दैट इज अनदर लेवल। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरी शुरुआत है, और मैं अगर ये सोच के रहता मैं टीवी में इतना कर लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को क्यों ऑडिशन देना है, मैं क्यों जाऊँ, मेरे को तो डायरेक्ट लीड रोल मिलना चाहिए, तो फिर मैं नहीं कर पाता। ये किल, टोरंटो, ये रोल्स, एक्सेल, ये सब नहीं कर पाता। फनी वॉज, मजे किए मैंने फनी में, नो दिस कैरेक्टर आई एंजॉयड अ लॉट, बट दैट 11-11 आई नो कपल्स आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे फिल्म को देखने और बोलेंगे ओह माय गॉड बेबी। तो वो ऐसी फिल्म है। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपने डांसिंग से तो हमें किल कर ही दिया है, पर अब अपनी एक्टिंग से हमें किल करने आने वाले आपकी अपकमिंग फिल्म किल में। क्या बात है क्या राघव? बात है यार, क्या बात है। कैसे है आप राघव? इट्स सो गुड टू हैव यू। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत बहुत मज़े में हूँ, बहुत मज़ेदार हूँ। अभी अभी आया हूँ वापस टोरंटो से। जेट लैग है अभी भी थोड़ा बहुत, तो बस। और किल का बुखार अभी भी है सब जगह, और इंटरनेशनली इतना अच्छा नाम किया उसने, मेरे को क्रिटिक्स ने इतना सराहाया है। फिल्म इज लाइक द टॉक, वाज द टॉक ऑफ द टाउन इन टिफ, एंड या आई एम लिविंग माय ड्रीम। यस, ऑफ कोर्स। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि एक तरफ गुनीत है जो ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर है, एक तरफ धर्मा प्रोडक्शंस है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस इन बॉलीवुड। क्या एज एन एक्टर दिस इज, यू वुड से आई हैव अराइव्ड एंड दिस इज द ड्रीम कम ट्रू फॉर मी? या आई विल से दैट आई हैव अराइव्ड एंड दिस इज द ड्रीम आई एम लिविंग। राइट, आई वुड लाइक टू नो कैसा रहा टिफ का पूरा एक्सपीरियंस। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स दैट वी हैव। वहाँ जब आप गए, वो रेड कार्पेट पे चलना, वहाँ से ऑडियंस से मिलना, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस पूरा? यार अनरियल था मेरे लिए वो। मतलब मेरा पहला फिल्म फेस्टिवल है, वो भी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डायरेक्टली विद गुनीत एंड करण जौहर। तो वो तो बिल्कुल इट वाज लाइक अ आई, और सारे गोरे बैठे हैं, नो ऑल द फिल्म बफ्स एंड द क्रिटिक्स, वो तुम्हारे कपड़े उतार देते हैं अगर फिल्म अच्छी नहीं लगी हो रही तो यार बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड में। आई वाज सो नर्वस एंड यू नो गुनीत सेड दैट लेट दिस फिल्म स्पीक फॉर इटसेल्फ, राघव रिलैक्स। बैठा, ऑडियंस ने रिएक्शन, पॉपकॉर्न गिरा रहे हैं, हूटिंग, एंड में स्टैंडिंग ओवेशन 5 मिनट का। अगले दिन से यू नो ऑल द इंटरव्यूज एंड ऑल द क्रिटिक्स, एंड रोड पर लोग रोक रहे हैं कि आई सॉ योर किल एंड यू नो अमेजिंग द फिल्म, और ये और वो। सो आई वाज रियली रियली हैप्पी यार। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, बहुत मेहनत की है, सभी ने की है। निखिल सर जो हमारे डायरेक्टर हैं यार, उन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ों की आहुति दी। कोई किसी की पीठ टूटी, किसी का घुटना टूटा, किसी की गर्दन टूटी, एंड देन वी, आई मीन, इट किल्ड इट। राइट, यू नो मैं बिफोर कमिंग आई हैव रेड अ कपल ऑफ रिव्यूज मूवीज के, एंड all due respect to all the actors in the film, but there is this thing कि राघव stands out. जब आप ऐसे reviews पढ़ते हैं, and there was one more review which said that it is unexpected from you. So when you read such reviews, how do you feel that? कि यार, okay, I know that there are other actors, but लोग actually ये कह रहे हैं कि राघव stand out. I know everyone was amazing यार. Each and every actor in the film was amazing because of each and every actor, because of the actor in front of me, because of the scene. I could do, I could give justice to my character, and I'm happy that they feel like this. I'm happy that they call me the villain of the year, and I'm happy that I've been like that I've arrived again. I will say, like there was a time I arrived. I was, you know, मैं थोड़ा पीछे था बहुत टाइम तक because of my films and shoots and you know all those strategies. But now I can say that मेहनत काम आई है और रंग लाई है, and you know when you get validation from the right people, then you feel you're on the right track. राइट, नो ऑफ कोर्स राघव, आपका एक काइंड ऑफ, जैसे हमने रियलिटी शोज वगैरह में जब देखा था, एक कॉमेडी काइंड ऑफ फ्लेवर वाला एक कैसे इमेज था, बट अभय मैंने देखा है, इसमें भी आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी यू। व्हेन अ नेगेटिव रोल कम्स टू यू, आपको कभी खुद को सरप्राइज लगता है क्योंकि ये फिल्म मेकर मेरे पास आया है लेके?
नहीं यार, सरप्राइज तो नहीं लगता ना। आई ना आई हैड टू गिव ऑडिशन फॉर दिस फिल्म एंड तब तक तो ऑडिशन देते हुए तो पता लगता रहता नहीं कि होंगे नहीं होंगे, हाँ बट देन इट हैपेंड and everybody loved it. It was like Guneet was like so happy with this my tape audition tape. So तब पता नहीं लगता है, but when you read the script, I read it, I said भाई ये मेरा गेम चेंज करेगी as an actor, ये करेगा कुछ. So yeah. राइट. हाउ वाज लाइक गुनीत ने, जैसे आपने कहा, गुनीत ने क्या प्रेजेस किए, या करण सर ने आपको मूवी देखने के बाद व्हाट हैव दे टोल्ड यू अबाउट इट? आई मीन बहुत बहुत एक प्रेज तो आई थिंक उसका इंटरव्यू है एक गुनीत का, जिसमें उसने बोला है, उसने पूछा कि हाउ डिड यू गेट राघव इन, आई सॉ राघव, आई थिंक सुचारिता इज द वन, एंड शी वाज प्रेजिंग मी अ लॉट एंड शी लव्ड मी एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी इन माय लाइफ दैट शी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, is praising me for my acting and my character and the film. And then Guneet said that we took hundreds of audition and Raghav stood out, and he had to get this menacing comedy or what humor, and then Sucharita says he does it effortlessly. So I feel okay, ऐसा हुआ है क्या? Because तुम जब अपने आप को देखते हो तो लगता है कुछ कमी है, अभी और अच्छा हो सकता था, all of those things. Which is important also as a performer, but when they said this, I was like, चलो यार अब थोड़ा हो रहा है अच्छा. राइट. इस साल ऑफ कोर्स अर्लियर वी सॉ यू इन किसी का भाई किसी की जान. आई एंजॉयड द मूवी. जब अनफॉर्चुनेटली फिल्म्स नहीं चल पाती है, क्या दुख होता है, किस तरीके से उसको आप मैनेज करते हो फिर? नहीं यार, बहुत अनप्रिडिक्टेबल आर्ट है, जैसे लाइफ होती है अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं है कौन सी चीज़ ऑडियंस को कब क्लिक कर जाएगी यार. जी. वी डोंट नो, इट्स लाइक अ गैम्बल. बट हमारा काम ये है कि हम सही पाथ पे रहें, हम सही स्क्रिप्ट्स चूज करें. वी वर्क विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, वी वर्क विद द राइट पीपल एंड राइट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स. सो दिस इज़ आवर जॉब एज एक्टर्स. अभी इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ मैं कि पूरे फिल्म का भार मेरे सर पे हो. आई मीन अगर आप ये क्वेश्चन सलमान से पूछें या शाहरुख से पूछें, या इन लोगों से पूछे, तो उनके जो प्रेशर होता है वो तो अलग ही है. दैट इज अनदर लेवल. हम तो क्या, हम कैरेक्टर्स निभा रहे हैं अभी तो शुरुआत है, बहुत जूनियर हूँ मैं अभी. I'm just like a baby in this acting world, and so I'm just enjoying what I am doing in the moment. Right. If I'm not wrong, Kill is about martial arts also. तो आपने कोई form सीखा, and would it be like, I would say कि easy था थोड़ा, because as a dancer you already have a kind of flexibility in your body. No, it easy मतलब it was challenging. That's why it was really interesting. It was really challenging because Mr. O was the fight master, the choreographer who did Snowpiercer. Okay. International film who won a lot of awards. Snowpiercer के वो थे, और वो हमारे एक्शन मास्टर थे. तो बहुत सीखने को, परवेज भाई थे, बहुत सीखने को मिला यार. एंड यू राइट कि डांसर हूँ, आई नो द कोरियोग्राफी, आई नो वेयर टू स्टॉप, वेयर टू पुट. वो बहुत मजा आया, बट मेरे को वो बहुत ही अलग ढंग से करना था. इट शुड हैव नॉट लुक्ड एज मार्शल आर्ट व्हिच ही वाज टीचिंग. जो लक्ष्य कर रहा था, मुझे बहुत अलग ढंग से करना था, मुझे अपना रिदम लाना था उसमें. तो वो मैंने किया, बहुत मजा आया उसमें यार. तो प्रिपरेशन थी हमारी 9 महीने की, कम से कम 9 महीने हमने प्रिपेयर किया, और वो जाके मुकम्मल हुआ वो कैरेक्टर और वो फिल्म. 77 डेज हम ट्रेन में थे. बहुत 77 days in 77 डेज का शूट था ट्रेन में. वाओ. ओके. कुछ ट्रेन में था, कुछ रियल ट्रेन में था. मैं एक सेट बनाया था रियल ट्रेन जैसा, अमेजिंग सेट. टेक्निकल टीम, निखिल सर, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ उन्हें, शिव हमारे एडिटर को, राफे सर, उन्होंने क्या क्रिएट किया है जो सेट है ट्रेन का. और उसमें लाइटिंग से इट फेल्ट लाइक अ मूविंग ट्रेन. इट्स क्रेजी. राइट. a lot of एक्टर्स जो ऐसे डार्क कैरेक्टर्स या इंटेंस कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, वो बोलते हैं कि वी गो इनटू अ कुकून, हम ऐसे अपने आप को बंद कर देते हैं. डू यू डू सच थिंग्स फॉर प्रिपरेशंस के यार आप ऐसे यू आर लाइक कि मैं अभी ऐसे हंसी मजाक कर सकता हूँ ऑफ स्क्रीन एंड आई कैन गो बैक एंड बी इन माय कैरेक्टर, ऐसा है आपके लिए? नो, इट डिपेंड्स ऑन एवरी प्रोजेक्ट यार. एक ऐसा कुछ सेट वो नहीं है इक्वेशन कि भाई खट यही है तो हर एक कैरेक्टर में वो यूज होगा. You explore and you discover new things about yourself too while preparing the character, That's the charm of this field, this job. So I prepare my, इसके लिए मैं मुझे I really needed to
वर्क अ लॉट ऑन द एक्शन, बट वो कुकून में जाने वाली बात वो इसमें मेरे लिए इतना ये था नहीं नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट the character is doesn't demand the script didn't demand a lot of things which was in the given circumstances, you know. हाँ. रीडिंग करते 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 बार बार हुआ, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करी मैंने बॉडीली फिजिकलिटी वे में उसको, लाइक वर्कड अ लॉट ऑन द रिदम, बट then I had to leave it because that character is like that character is flow, funny is like flow, तो वो ना वो लाने में टाइम लगता है, बट हर एक का अलग होता है यार। वो प्रिपरेशन बताना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। खाना खाने में एंजॉय करो ना यार, प्रिपरेशन क्या सुनोगे आप, बैठे रहोगे तो क्या सुनोगे। राइट, वो बताएंगे हम बंद रहे वो रहे, फिर तो फायदा नहीं है। फिर वो आप एक वो दो लोग वो एक ही चीज़ को लेके बोलेंगे कि भाई यही तरीका है हर एक कैरेक्टर का, ऐसा नहीं होता है, हर एक का अलग। राइट, हर एक का कुछ नहीं बता वो कौन सा कहाँ क्या कैसे, कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है मतलब। गॉट इट। यू नो राघव, ऑफ कोर्स मैं बहुत से एक्टर्स से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके जब व्हेन आई सी देम, यू आर वेरी मोडेस्ट इन अ वे। आप हमें अभी भी कह रहे हो कि आपने मुझे लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की, अभी भी कह रहे हो, बट यू हैव रियली अचीव, पीपल नो यू, यू आर नॉट दैट, यू नो, क्या फेमस नहीं हो, यू आर फेमस, बट आई हैव सीन यू हैव बीन वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मोडेस्ट। तो ये कहाँ से आता है? डोंट यू आल्सो समटाइम्स फील कि अरे मैं तो हूँ एक स्टार, मैं टीवी पे इतना कर चुका हूँ, मूवीज भी कर रहा हूँ, ओटीटी भी कर चुका हूँ, नहीं अगर व्हाई आर यू सो मोडेस्ट? अगर आता कहाँ से? नहीं, अगर ये आएगा ना, ये इसलिए आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता रहता है मैंने अभी कुछ सीखा ही नहीं है, मैंने सीखा ही नहीं अभी कुछ यार। मैं अभी क्या करूँगा, लोग क्या कर रहे हैं यार इस फील्ड में, कितने बेहतरीन बेहतरीन एक्टर्स आके क्या क्या कर जा रहे हैं, यू नो। आई सी सम ऑफ द एक्टर्स इतने टाइम से लगे हैं करने में, यू नो, और क्या कर रहे हैं, आई वेरी फील इंस्पायर्ड बाय देम। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरी शुरुआत है, और मैं अगर ये सोच के रहता मैं टीवी में इतना कर लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को क्यों ऑडिशन देना है, मैं क्यों जाऊँ, मेरे को तो डायरेक्ट लीड रोल मिलना चाहिए, तो फिर मैं नहीं कर पाता। किल, टोरंटो, ये रोल्स, एक्सेल, ये सब नहीं कर पाता, वो नहीं हो पाता। वो मेरे को मेरा वो विजन बड़ा स्ट्रांग है, मुझे पता है कि यार तुम्हें काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा, तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारे को काम लेके नहीं देंगे, वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तुम्हारा काम अच्छा होगा तो तुम्हें ऐसी फिल्म्स मिलेगी, तो तुम्हारे काम को प्रोत्साहन मिलेगा, क्रिटिक्स बोलेंगे हाँ अच्छा किया है इस लड़के ने, इसको लो, डायरेक्टर्स देखेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स देखेंगे, यू नो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कोलैबोरेटिव ड्यूरिंग द ऑडिशन प्रोसेस एंड रियली बी देयर, एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स की सुनो, उनकी सुनो क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये हो सकता है, हाँ ये तरीका भी ये करने का, यू नो। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस कोलैबोरेटिव, या करेक्ट। सो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? ऑफ कोर्स व्हाट्स हैपनिंग इससे पहले किल रिलीज कब हो रही है? मुझे रिव्यू करनी है अब तो, मैंने रिव्यूज पढ़े हैं और मुझे देख के रिव्यू करना है। I really want you to watch the film. Of course I want to. I wish कि जल्दी आ जाए, obviously होगा, बहुत आएगी जल्दी। But theatrically, right? I don't know. अच्छा, I know, okay. but I can't say it. But अच्छा, yeah, okay. you'll get to see very soon. Okay, and you'll love it, and I don't know you'll love it or not, but I really want you to. Yes, I want to, because as I was जैसे मैंने कहा ना, मैंने रिव्यूज सारे पढ़े, and of course synopsis भी किसने लिख दिया है, तो I'm more excited, and now after you have said it 77 days एक ट्रेन में शूट किया है, it's killer man, I'm it's actually killer. looking It's forward to bloody it. killer. The film is bloody killer. I think it's a romantic film. Okay. Yeah, because I know couples आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे फिल्म को देखने और बोलेंगे oh my god baby तो वो ऐसी फिल्म है। Of course, I think गुनीत ने किसी इंटरव्यू में कहा या किसी ने उनको बताया that it is the most violent film India has ever produced and made, and when look at the technical team and you know coming out of this place and making this action, this type of action, and we've seen slow motion and all of that you've seen, but this realistically train पे ऐसा technically achieve करना is another level of cinematic achievement, I believe. Right. So of course, Kill तो we all are waiting. What's happening next after Kill? What do you have? I have 11 will come. That is also Dharma and Sikhya. Okay. Guneet. बहुत बेहतर। धर्मा सिक्ख्या, आई थिंक अभी ऐसे हो जाएगा कि धर्मा सिक्ख्या के प्रोजेक्ट में राघव है ही। पता नहीं ऐसा हो गया अचानक से, हो गया ये। और वो प्रोजेक्ट भाई बहुत वैसा था यार, वो माइंड बॉबलिंग प्रोजेक्ट है वो मेरे लिए। फनी वाज, मजे किए मैंने फनी, यू नो, दिस कैरेक्टर आई एंजॉयड अ लॉट, बट दैट 11 खतरनाक स्क्रीन प्ले, टू मच ऑफ वर्क, टू मच ऑफ प्रिपरेशन, यू नो, हैड टू प्रिपेयर, लाइक आप बोल रहे हो जो कुकून में जाने वाला, वो इसमें जरूरत पड़ी थी थोड़ी। दैट आई नीडेड टू गो, दैट नीडेड दैट, बट देन यू नीड टू लीव इट आल्सो मैन। आई कैन डू दैट ऑन सेट्स, राइट? I don't know why, because I can't do it in that character, because that then the techniques दिखने लग जाती हैं अजीब सी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, I don't know about other, there is different approach for everyone and I respect that, but for me
को छोड़ना ज़रूरी है। वो ना वो सेट पे ना वो डिस्कवरीज और वो सब चीज़ें, वो मोमेंट में रहना, वो सब सामने वाले से सुनना लेना ना, वो सब रहना चाहिए। तो इसलिए बट दैट प्रोजेक्ट वाज चैलेंजिंग फॉर मी। वो आ रहा है, देन एक्सेल इज देयर, एक्सेल्स युद्रा। इट्स बीन लॉन्ग, वो It's शूटिंग been हो long, गया वो है long कि- because it is a very post production है, बहुत काम है उसका। अच्छा, शूट खत्म हो गया उसका? शूट खत्म हो गया उसका, सब अच्छा, कुछ खत्म है। okay. सिद्धांत, मी एंड मालविका मालविका, या एंड रवि सर जो डायरेक्टर है हमारे उसमें। इवन 11-11 यू नो लाइक उमेश सर से बहुत सीखने को मिला। उमेश बेस्ट जो पगलेट के डायरेक्टर है, या इट्स क्रेजी हाँ, लर्निंग पगलेट फॉर मी, बनाई थी उन्होंने, सानिया वाली। लर्निंग अ लॉट। या सो ये सब है पाइपलाइन में। और एक और है जो मैं कर रहा हूँ, बता नहीं सकता हूँ, बहुत सीक्रेटिव है। धर्म और सिक्किया की तो नहीं है? नहीं नहीं